राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज़ थोड़ी 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 हो ही रही है दिल्ली में। और आज भी अनुमान है कि बारिश आ सकती है। और हस्बैंड मेरे टूर पे गए थे, आज आ गए हैं तो वो आराम कर रहे हैं, काफ़ी थक गए थे। बच्चे एज यूजुअल अपने अपने काम पे गए हैं। लाली मेरी ऑफिस गई हुई है और टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं। ये व्लॉग बनाना तो मैंने सुबह था, लेकिन मन थोड़ा उदास हो गया था, तो बनाने की कोशिश भी करी लेकिन बनाया नहीं गया। एक्चुअली हुआ क्या था, आज सुबह जब मैं सब चले गए थे अपने काम पे, तो मैं सुबह चाय लेकर बैठी थी अपने हाउस हेल्पर से। आपने सुना होगा, जानकी हैं, जानकी से बात कर रही थी। तो बात करते 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 मैंने गूगल पे जैसी नज़र मारी तो एक मैंने खबर पढ़ी। उस खबर को पढ़ते ही मेरे जो है रोंगटे खड़े हो गए उसके बारे में सोच के। वाकई में खबर जो थी बहुत विचलित करने वाली थी। लेकिन हम लोगों को इस समाज में मानवता के मतलब को लेकर एक हम लोग को सोचने पे मतलब मजबूर कर सकती है वो न्यूज़। जो खबर है उसने मतलब आप लोगों का तो मैं किसी का नहीं कह सकती, लेकिन मुझे सोचने पे बहुत मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों। क्या दोष किसी एक का है था इसमें, या कहीं ना कहीं उस आदमी से ज़्यादा दोषी हम लोग हैं, ये समाज है। तो तब से मैं बहुत उदास थी, मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का। लेकिन अभी मैंने सोचा कि अपने मन की बात कह देना ही अच्छा होता है। तो न्यूज़ क्या थी, एक्चुअली वो न्यूज़ थी कर्नाटक की। होता क्या है कि एक आदमी होता है दिहाड़ी मजदूर, तो और उसकी शादी हो जाती है कर्नाटक की एक प्यारी सी बिटिया के साथ। दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। बच्ची भी बड़े सपने लेकर के अपने ससुराल आती है। ससुराल में जैसे सबका स्वागत होता है, उस गुड़िया का भी होता है। कुछ टाइम बाद वो दोनों कर्नाटक से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया वो एक मजदूर था, डेली वेजेस मजदूर था, तो जिसे दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। तो काम के सिलसिले में वो दोनों शहर से थोड़ा दूर रहने लगते हैं। तो शुरू शुरू में तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती रही, लेकिन धीरे 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 पता नहीं क्या हुआ, उस पति के दिमाग में मतलब कुछ ऐसा बैठ गया कि वो अपनी पत्नी पर अपना अधिकार जमाने लगा। शक तो नहीं कहूँगी मैं, शक तो नहीं करता था वो उस पर, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया उसको लेके। उसको लगता कहीं ये चली ना जाए, कहीं मैं काम पे आता हूँ, कहीं पीछे से ये मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। कुछ टाइम तक तो ज़िंदगी नॉर्मल चलती रही, लेकिन कुछ टाइम बाद बात ज़्यादा बिगड़ गई। उसने उसको पहले तो उसने धीरे धीरे उसका मेकअप बंद करवाया ताकि वो खूबसूरत ना दिखे। मतलब ये उसका सोचना था। ऐसे करते 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 एक दिन उसने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। मजदूरों का घर तो कैसा होता है आपको पता ही है, कमरा ही एक होता है। तो उसने उसको बंद कर दिया। हालांकि प्रॉपर खाना बनाता था, सब कुछ करता था, सब था, खाना भी खाते थे, सब कुछ था, लेकिन उसको घर से बाहर नहीं निकलने देता था। और बड़ा खुश होता था जब घर वापस आता था काम से लौटने पर। काम से जब वो लौट के घर आता था तो बड़ा खुश होता था कि मेरी बीवी
घर में। खाना भी साथ खाते थे, मतलब सब कुछ नॉर्मल था। बस एक ही था कि उसको घर में कैद रखता था, घर से बाहर नहीं जाने देता था। और आपको पता है आज भी कई, हालांकि मोदी जी ने बहुत बहुत मतलब सहूलियतें दे रखी हैं, और कहा भी है जगह जगह जो है शौचालय बनने चाहिए, ताकि घरों में शौचालय होने चाहिए, ताकि महिलाओं को कष्ट ना हो, माँ बहन बेटियों को कष्ट ना हो। लेकिन आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पर शौचालय अंदर नहीं है। तो उस, और उनके घर में भी नहीं था, उनको बाहर जाना पड़ता था। लेकिन उस आदमी क्या जो स्थिति है, मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन, उसने उसका शौचालय जाना भी बंद कर दिया बाहर। घर में जगह जगह बॉक्सेस रख दिए कमरे में, और कहता इसी को यूज करो। तो आप सोच सकते हैं क्या तो उस कमरे की कंडीशन रही होगी, और उससे भी ज़्यादा क्या उस परिवार की हालत रही होगी, उस औरत की हालत रही होगी। और सुनने में आया कि उसके 2 बच्चे भी थे, उनकी क्या हालत रही होगी, कैसे रहते हो। और ये कोई साल 2 साल का किस्सा नहीं है, इसको आज कम से कम 12 साल हो गए। मैं तो सोच करके भी मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोच पाना भी मुश्किल है। एक कमरे में जिसमें 2 बच्चे, मियाँ बीवी, 4 सदस्य रहते हैं, और उसी कमरे में वो लेडी जो है एज अ शौच के रूप में डब्बे यूज करती है। आज 12 साल बाद जब आती होगी, मतलब आती क्या, मतलब लोगों को पता लगा होगा, स्मेल आ रही होगी या क्या है मुझे नहीं पता, पुलिस को सूचना दी। आज लगभग 12 साल बाद उस औरत को उस कैद से निकाला गया। अच्छा, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे बकायदा, वो स्कूल जाते थे, जब वो स्कूल से आते थे तो बाहर ही खड़े रहते थे जब तक उनका पिता वापस नहीं आ जाता था। पिता मजदूरी करके वापस आता था, सब्जी वगैरह लेके आता था, खाना वगैरह, और ताला खोल के तब वो बच्चे अंदर जाते थे। यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि चलो पति को तो अपनी बीवी के प्रति वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि वो भाग ना जाए, इसलिए वो करता था। लेकिन आप ये देखो ना, उन बच्चों की क्या स्थिति हो गई होगी, मानसिक स्थिति, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, डेली अंदर बाहर कर रहे हैं, और बच्चों ने भी किसी को नहीं बताया होगा। इसको वो पिता का खौफ कहेंगे या बच्चों की मानसिक स्थिति कहेंगे? बच्चों की बिगड़ती मानसिक स्थिति कहेंगे या पिता का खौफ कहेंगे? अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो मैंने उन बच्चों को देखा है, ना उनसे बात करी है। यहाँ से सवाल यही उठता है, मतलब यहाँ से जो है सोचने पे मैं मजबूर हो गई हूँ कि इसमें गलती किसकी। एक आम इंसान अगर इसको देखेगा तो सीधे सीधे कहेगा आदमी पागल था, ऐसे पागल के पास कौन रह सकता है। लेकिन क्या कभी किसी ने जिंदगी के दूसरे पहलू को देखने की कोशिश करी? माना कि वो आदमी ठीक है, मानसिक स्थिति उसकी खराब थी, लेकिन वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? क्या वो बचपन से ही ऐसा था? क्या उसके साथ कोई परिस्थिति ऐसी हुई जिसके कारण वो ऐसा हुआ? क्या कभी हमने इंसानियत के तौर पे ये सब चीजें जानने की कोशिश करी है? अच्छा, आप एक बात बताओ, किसी को अगर खांसी भी होती है, खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी भी जो मतलब बात भी हो जाती है, तो उसका भी एक कारण होता है। जैसे आप ज़्यादा सर्दी में चले गए, पानी में ज़्यादा भीग गए ठंड में, या किसी को डस्ट एलर्जी है उससे, लेकिन हर चीज़ का एक कारण होता है।
तो इसका मतलब उस आदमी की मानसिक स्थिति यहाँ तक, वो आदमी यहाँ तक पहुंचा उसकी ऐसी स्थिति को लेके, मानसिक स्थिति को लेके, जरूर उसके पीछे भी कोई ना कोई बात रही होगी, तभी तो वो यहाँ तक पहुंचा। क्या किसी ने उसकी परिस्थिति जानने की कोशिश करी? पता है क्या है, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम बहुत आसानी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कारण बना लेते हैं। जब कैंसर जैसी बीमारी से, देखो एक कैंसर एक इंसान को हुआ, दो इंसानों को मान लो, अलग अलग दो इंसानों को कैंसर जैसी बीमारी हुई, भयानक बीमारी हुई, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। दो इंसानों को कैंसर हुआ और दोनों लास्ट स्टेज पे हैं। एक जिंदा बच के आ जाता है और एक फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही दम तोड़ देता है। आखिर क्यों? क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी कि सेम बीमारी से, सेम कंडीशन पे, मतलब सेम स्टेज पे एक मर जाता है, जिंदा रहता है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मर गया या तो उसके पास दवाइयों की कमी थी, या उसके पास फैमिली सपोर्ट नहीं था, फिनेंशियल कंडीशन नहीं थी, और सबसे बड़ी बात उसकी विल पावर कमजोर थी। और उसके उलट ही जो जिंदा बच कर के आया, उसके पास फैमिली सपोर्ट था, उसकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, और उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी। हर एक बात को ये कहना कि ये हमारी डेस्टिनी में था, ये हमारी किस्मत में था, ये भगवान का लिखा हुआ है, इसको कोई नहीं बदल सकता, हर जगह ये चीज नहीं चलती है। ये बात भी काफी हद तक सही है कि डेस्टिनी भी एक चीज है, लेकिन हर जगह आप ये कह के आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैंने जब ये चीज पढ़ी तो मैंने इसका जो कंक्लूजन निकाला वो यही निकाला कि अगर उसकी जो दो पहले की दो बीवियां थी, अगर उनमें से एक बीवी चलो चली भी गई थी, किसी भी कारण से चली गई थी, अगर जो दूसरी वाली थी, देखो साथ रहना नहीं रहना वो उन हस्बैंड वाइफ का आपस का होता है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि वो क्यों चली गई, क्या चली गई, ठीक है, नहीं बनती होगी आपस में, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, आपकी नहीं बनती, आप सेपरेट हो जाइए। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि सामने वाले का अटैचमेंट है आपसे, तो आप उसको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो तीसरी बीवी है, इसके साथ तो उसने कितना मतलब भयानक किया, फिर भी इसने कंप्लेंट करने से मना कर दिया। हम लोग क्या है आजकल, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को, पहले क्या था, पागल 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 कह के बिल्कुल ही व्यक्ति को ऐसे कर दिया जाता था कि भाई वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, अजीब इंसान है करके। आजकल तो ये आम हो गया है। भाग दौड़ वाली जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं रहा। मैं ये नहीं कहती कि उस मजदूर ने अपनी बीवी के साथ जो किया वो अच्छा किया, लेकिन मैं उस औरत की बहुत तारीफ करूंगी कि इतना सहने के बावजूद भी उसने अपने पति की कंप्लेंट नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो समझती है अपने पति की मानसिक स्थिति को। और मैं पक्के दावे के साथ कह सकती हूँ, दूर रह करके भी, अलग रह करके भी अगर वो उसको मॉरल सपोर्ट करती रहेगी, तो एक दिन वही मजदूर, उसका पति जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा। असल कोई छोटा समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है, लेकिन उसके बावजूद भी उस औरत ने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करने से मना कर दिया। तो ये एक सोचने वाली बात है। यानी कि उसके अंदर एक आशा है कि मेरे पति का इलाज किया जाएगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन
ये जो कहानी है ये आपको हमको सोचने पे मजबूर कर देती है कि स्थिति हुई है, मानसिक स्थिति, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपको नहीं लगता आप और हम या हमारा समाज है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे मैंने उसकी कहानी पूरी पढ़ी तो उसमें पता लगा कि उसकी पहले भी तो शादी हो चुकी है, लेकिन दोनों ही बीवियां उसकी उसको छोड़ के चली गई। अब कारण क्या रहा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना डिटेल में उसमें था नहीं। आप लोगों को पता चले तो प्लीज मुझे बताइएगा। जब उसकी तीसरी शादी हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से डरता चला गया। उसके अंदर वो डर उसके मन में क्या, उसके दिमाग में वो डर ज्यादा बैठ गया कि कहीं ये भी मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो आपको नहीं लगता कि उसकी इस स्थिति तक उसको लाने में उन दोनों औरतों में से भी कोई जिम्मेदार है? क्योंकि हर बीमारी की एक शुरुआत होती है, हर बीमारी की एक शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं से वो बीमारी जो है स्टार्ट होती है। आप एक एग्जाम्पल देते हैं, नॉर्मल से आपको खांसी जुकाम भी होता है तो उसका भी एक रीजन होता है। या तो आप ज्यादा सर्दी में ज्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, या आपको गर्म सर्द हो जाता है, या किसी को डस्ट एलर्जी होती है तो डस्ट से उसको जुकाम लग जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर छोटी छोटी चीज का भी कारण होता है। तो ये तो मानसिक स्थिति थी उसकी, इसका भी तो कोई कारण रहा होगा। क्या उसको उस टाइम संभाला नहीं जा सकता था? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पता है आजकल क्या है, आजकल हर चीज का एक स्टेटस बना दिया हुआ है। किसी को मानसिक स्थिति ऐसी हो जाए, बड़े घर का इंसान तो वो चला, उसको कहते हैं डिप्रेशन, छोटा इंसान पागल। क्यों? आखिर क्यों? आप लोगों को नहीं लगता हमारे समाज में बदलाव की बहुत जरूरत है? क्या मानसिक विकार जो है सिर्फ पागलपन तक ही सीमित रह गया है? इसमें जागरूकता की जरूरत नहीं है? और पता सबसे बड़ी बात क्या है जो मुझे मतलब आज ये ब्लॉग बनाने में मजबूर किया जिसने इस टॉपिक पे, वो ये है कि जब उस औरत को वहां से मुक्त कराया गया, उसकी पत्नी को, मजदूर की पत्नी को, और उससे पूछा गया कि वो कहाँ रहना चाहती है, तो उसने बोला वो अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है। उससे फिर दूसरा सवाल किया गया कि क्या उसे अपने पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट लिखवानी है, उसने साफ मना कर दिया। वो चाहती तो उसके खिलाफ बहुत कुछ लिखवा सकती थी, लेकिन उसने नहीं लिखवाया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ये समझती है कि उसका पति उतना बुरा है नहीं जितना बुरा उसने व्यवहार किया उसके साथ। शायद वो उसकी मानसिक स्थिति को समझती है, उसकी मजबूरी को समझती है, उसकी पीड़ा को समझती है। ये मेरा मानना है। हो सकता है कि वो औरत भी उसकी मानसिक स्थिति भी सही ना हो कि वो इन चीजों का जवाब दे सके, इसलिए भी करा। लेकिन मैंने उस औरत के सिर्फ पॉजिटिव पहलू को देखा है, पॉजिटिव साइड को, जो मुझे अच्छी लगी बहुत, कि उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने से साफ मना कर दिया। तो मेरी तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि ऐसे मानसिक स्थिति वाले लोगों को नकारो मत। इन्हें आपके हमारी बहुत ज़रूरत है।
ये पागल नहीं है, ये एक प्रकार का विकार है। ठीक वैसे ही जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है, तो वो भी तो एक विकार ही हुआ ना। दो हाथों में से एक हाथ आपका नहीं है, वो भी विकार है। किसी को कैंसर है, वो भी विकार है, रोग ही तो है ना, यानी कि विकार, कमी। किसी को बीपी है, शुगर है, वो भी विकार ही है। यानी कि एक नॉर्मल शरीर से अलग उसके शरीर में कोई कमी है, इसका मतलब विकार है। ठीक ऐसे ही मानसिक मानसिक रोगी में भी एक विकार ही होता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। कुछ ये भी कह सकते हैं कि जिस पे होती है, जिस पे बीतती है, वही समझ सकता है। वो बात भी आप लोगों की बिल्कुल सही है कि जिस पे बीतती है वही ज़्यादा समझता है। लेकिन मैंने जितना समझा है, मैं उस हिसाब से कह रही हूँ। अगर आपको गलत लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी अपने अपने विचार मुझे बताइए, ताकि जहाँ पर मैं गलत हूँ वहाँ मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँ। बाकी मेरा तो कहना यही है, हर इंसान को केयर की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, किसी ना किसी रूप में। ऐसे इंसान भी पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं अगर उस मजदूर को फैमिली सपोर्ट मिल जाए, प्रॉपर इलाज मिल जाए समय पे, तो वो भी ठीक हो सकता है। अंत में कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सब